हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 29, जहां पर हम जानेंगे भारतीय दर्शन का विकास। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी बोलूंगी मैं इस चैप्टर को। छोटा सा चैप्टर है, 2 पेज का चैप्टर आपको बुक में मिल जाएगा, जहां पर भारतीय दर्शन के अलग अलग विषयों के बारे में बात की गई है। बस हम उसको समझते हुए निकलेंगे आगे। उसको पढ़ना क्यों जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है इससे, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मेंस में आप आंसर राइटिंग करते हैं जब ऐसे वगैरह में, तो वहां पर भी ये काफी हेल्पफुल होते हैं अगर आपको इसकी बेसिक नॉलेज है। ठीक है, तो कुल मिला के ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको किसी भी बच्चे को स्किप नहीं करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी ये हमारे बैचेस है। आप में से जो भी स्टूडेंट चाहते हैं एक प्लान मैनर में 2024 के लिए सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना, आप जाइए, जाके इनको ज्वाइन करिए और ज्वाइन करके प्रॉपर वे में प्रिपरेशन कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर तो आपकी सारी क्लासेस फ्री चली रही हैं। एंशिएंट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आ गया है, तो नेक्स्ट वीक तक हमारा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। मिडेवल हमने स्टार्ट कर दिया है, आर्ट एंड कल्चर हमारा चल ही रहा है। तो ये तीनों जो एनसीईआरटीज हैं वो भी हम लेकर चल रहे हैं। जल्दी मॉडर्न हिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट आते हैं हम हमारे चैप्टर पर। चैप्टर का नाम ही बता रहा है कि हमें चैप्टर में क्या पढ़ना है, दर्शन का विकास। और कौन सा दर्शन हम पढ़ने वाले हैं? हम भारतीय दर्शन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो किस तरह की फिलॉसफी हमें दिखाई देती है एंशिएंट टाइम पीरियड में, और वो लोगों पर क्या इम्पैक्ट डाल रही थी। ओके, उनके बिहेवियर पर, उनके प्रोफेशन पर, उनके मतलब एक जीवन पे किस तरह का इम्पैक्ट डाल रही थी, और किस तरह से लोग जो थे उनका थॉट प्रोसेस चेंज किया था इस भारतीय दर्शन के होने वाले विकास ने। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्या बोलता है राइटर, राज्य और वर्ण भेद मूलक सामाजिक व्यवस्था में दोनों दृढ़ होने पर प्राचीन चिंतकों ने मानव को 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने को कहा। बोल रहे कि जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें हमने देखा स्टेट का क्या इंपैक्ट होता है, स्टेट कितना पावरफुल हो गया था। मतलब सबसे पहले पाषाण काल था, जहां पर कुछ स्टेट जैसा क्या कुछ एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ भी नहीं थी, हमारा खुद का डेवलपिंग टाइम पीरियड चल रहा था। फिर हम आगे आए इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहां पर भारत ने प्राचीन सभ्यताओं के पैरेलल एक सभ्यता क्रिएट कर दी सिंधु नदी के चारों ओर। ओके, लेकिन वहां पर भी कोई राज्य जैसा स्ट्रक्चर नहीं था। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे वैदिक काल में। वैदिक काल में भी हमने देखा ग्रामीण समाज था, कुछ स्टेट वाला सिस्टम नहीं था। स्टेट जैसा जो स्ट्रक्चर है वो हमें कब दिखाई देता है? महाजनपद टाइम पीरियड से, जब हमें छोटे छोटे जनपद महाजनपद में कन्वर्ट होते हैं, और यही महाजनपद बाद में साम्राज्य या एम्पायर में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देंगे। और ये जो एम्पायर थे या ये जो किंगडम्स थे, वहां पर जो एक रूलर का पावर था, जो स्टेट वाला स्ट्रक्चर था, वो धीरे धीरे काफी दृढ़ हो गया था। तो राइटर शुरुआत ही यहां से करता है कि जब वो राज्य का ढांचा मजबूत होता है और हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था भी जटिल और मजबूत होकर आती है। आपने पूरा एंशिएंट हिस्ट्री अब तक पढ़ा, देखा आपने कि वैदिक काल में चालू हुआ था वर्ण व्यवस्था, वो कैसे धीरे 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 अपने स्वरूप को और जटिल करता गया। तो एक राज्य का ढांचा परमानेंट हो चुका था, और एक ये जो वर्ण व्यवस्था है ना, वो भी भेदभाव आधारित वर्ण व्यवस्था, वो भी हमारे देश में परमानेंट हो चुकी थी। देश जैसा हालांकि स्ट्रक्चर था नहीं। तो जब राज्य और वर्ण भेद मूलक समाज हमें दिखाई दे रहा था, उसी समाज में इस व्यवस्था के अंतर्गत लोगों के लिए जो प्राचीन चिंतक थे वो क्या लेकर आए? 4 पुरुषार्थ का कंसेप्ट लेकर आए कि ये जो राज्य वाला स्ट्रक्चर है, ये जो वर्ण व्यवस्था वाला समाज है, इसमें लोग जो है अपनी क्वालिटीज को खो ना थे। तो लोगों की क्वालिटीज को जिंदा रखने के लिए चिंतकों ने यहां पर बोला कि ये जो है ना 4 पुरुषार्थ मानव के लिए बहुत जरूरी है। तो मानव को एक एम दिया, एक टारगेट दिया। किसने? उस समय के प्राचीन जो चिंतक थे, फिलोसफर्स थे, उन्होंने बोला कि आप अर्थ पे आए हैं, आप धरती पे आए हैं, और आप आकर जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी सामाजिक व्यवस्था में रह रहे हैं, इस राज्य के ढांचे को अपना रहे, वर्ण व्यवस्था को अपना रहे, इन सबको करते हुए आपको अपने गोल्स को ध्यान रखना है। और वो गोल्स क्या है? इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति। और ये 4 पुरुषार्थ आपको एक बहुत ही महान व्यक्तित्व में कन्वर्ट कर देंगे। वो 4 पुरुषार्थ क्या थे? ये पुरुषार्थ है धर्म, कि हर एक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अब आप बोलेंगे जी धर्म क्या होता है, इस पर अभी हमें डिबेट नहीं करना। धर्म बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा अर्थ,
अर्थ मतलब मनी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, काम वासना की बात कर रहा है, मोक्ष जहां पर कुछ है ही नहीं। तो ये देखिए कॉन्ट्राडिक्ट वाली भी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम समझेंगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में कोशिश करनी चाहिए इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए। वो 4 पुरुषार्थ क्या है? आपका धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष। ठीक है, राइटर आगे इसको डिफाइन करता है कि उस समय का जो समाज था, उस समय की जो राज्य व्यवस्था थी, उसी बीच चिंतकों ने लोगों को इन 4 पुरुषार्थों का एम दिया, गोल दिया कि आपको इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्ति में अपना पूरा जीवन निकाल देना चाहिए। और अगर आप इसको प्राप्त कर ले रहे हैं तभी एक्चुअल में आपका वो व्यक्तित्व उभर कर आता है। ठीक है, अब ये 4 पुरुषार्थ क्या है? राज्य और समाज को सुव्यवस्थित करने वाली विधि पर धर्मशास्त्र की रचना हुई। अब यहां पर जिस धर्म की बात कर रहा है ना, राइटर बोल रहा है कि क्या था वो धर्म। ओके, जो ये धर्म वाला पुरुषार्थ है एक्चुअली ये है क्या? तो फिर बताता है राइटर कि उस समय पूरा का पूरा समाज को चलाने के लिए एक किताब की रचना हुई थी, और वो किताब किस पर आधारित थी? विधि आधारित। विधि मतलब क्या होता है? कानून, लॉ बेस्ड थी। यानी वहां पर कुछ रूल्स लिखे हुए थे, कुछ कानून लिखे गए थे, कुछ विधियां लिखी गई थी, और उसी विधियों की जो किताब लिखी गई थी उसे क्या नाम दे दिया? धर्मशास्त्र नाम दे दिया। ओके, और यहां पर जो पहला पुरुषार्थ है ना, धर्म, जिसकी बात करें कि आपको इसकी प्राप्ति करनी चाहिए, वो धर्म क्या है? वो इस धर्मशास्त्र नामक पुस्तक में लिखी हुई विधि है। तो आपको क्या करना है? इस पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए धर्मशास्त्र में लिखी हुई विधियों का पालन करना है। तो आप क्या हो जाएंगे? आप मतलब एक पंक्चुअलिटी में आ जाएंगे, आप नियमबद्ध हो जाएंगे, आप समाज में रहेंगे लेकिन एक सही व्यक्तित्व के साथ। आप समझ पा रहे हैं? मतलब क्या होता है ना कि कोई चोर है, वो चोरी करता है, खुल्लम खुल्ला करे, कोई बलात्कारी है, वो बलात्कार कर रहा है ना, कोई अन्य क्रिमिनल है, वो कोई क्राइम कर रहा है, और वो क्राइम करने से उसको रोकने का 2 ही तरीका है। एक तो क्या कि उसके अंदर में गिल्ट वाली फीलिंग लाई जाएगी, तुम जो कर रहे हो वो अपने आप में बहुत गलत कर रहे हो, और तुम भले करके लोगों से बच जाओ, समाज से बच जाओ, लेकिन कहीं है दूसरी दुनिया जहां जाकर तुमको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। दूसरा क्या तरीका है? लॉ, जहां पर खुद कानून खड़े होकर डंडा गिराता है कि तुमने ये गलत किया, तुमको इसको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये 2 चीजें ऐसी है ना जो किसी को वो क्राइम करने से रोकती हैं। ओके, और क्राइम करने के बाद अगर ये दोनों चीजें होती है तो अन्य लोगों के लिए एक मैसेज जाता है कि देखो उसने किया, उसको पनिशमेंट मिला है, कर्म से या फिर विधि से, तो वो ऐसा करने से डरता है। कहीं ना कहीं इंटेंसिटी कम होती है इससे क्राइम्स की। तो एग्जैक्टली ऐसे ही कि इस जटिल समाज में मानव की क्वालिटीज को बचाने के लिए 4 पुरुषार्थ सामने रख दिया, और अब उस पुरुषार्थ को डिफाइन कर रहा है कि धर्म, कौन से धर्म का पालन करना है? वो धर्म जो धर्मशास्त्र नामक पुस्तक में विधि के रूप में व्यवस्थित की गई है। ठीक है, इसके अलावा अर्थ, अब यहां पर अर्थ के लिए बोलता है, कौटिल्य की एक बहुत फेमस पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं मौर्यन किंगडम के बारे में जब हमने डिस्कस करा था। तो कौटिल्य की सुव्यवस्थित पुस्तक अर्थशास्त्र में अर्थ संबंधी विषयों का प्रतिपादन किया गया है। क्या है? अर्थ। ओके, तो ऐसा नहीं है कि कौटिल्य की जो पुस्तक है पूरी तरह से अब मतलब इसमें पैसों की बात हो रही है, इकोनॉमी की बात हो रही नहीं, यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम की बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, सोसाइटी की बात हो रही है। तो ये जो अर्थशास्त्र है ना, इसमें अर्थ संबंधी विषयों का प्रतिपादन किया गया है। तो इससे आप अपने अर्थ वाला जो पुरुषार्थ है उसकी प्राप्ति के लिए समझ ले सकते हैं। शारीरिक सुख भोग का विवेचन कहाँ किया गया है? काम सूत्र नामक पुस्तक में किया गया है। वहां से आप जो है काम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए क्या समझ विकसित कर सकते हैं। तो राइटर ने पहले बताया 4 पुरुषार्थ की संकल्पना उस समय दी गई दार्शनिकों द्वारा, चिंतकों द्वारा, और इन 4 पुरुषार्थों में जो शुरुआत के 3 पुरुषार्थ हैं, धर्म, उसका ज्ञान आप कहां से ले सकते हैं? धर्मशास्त्र से। अर्थ, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। काम, काम सूत्र नामक पुस्तक से। और फिर बोल रहा है कि विद्या की ये जो तीनों शाखाएं हैं ना, ये कहीं ना कहीं भौतिक जगत और उसकी समस्याओं से जुड़ी हुई है। चाहे आप धर्म की बात करें, धर्म को आप किसी भी वे में डिफाइन करिए, चाहे आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे आप कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। मतलब कुछ लोग मानते हैं धर्म मतलब अलग अलग धर्मों में जो बेसिक रिचुअल्स किए जाते हैं, आराधना की जाती है अलग अलग फॉर्म में, वो होता है। कुछ लोगों का मानना होता है कि धर्म मतलब एक्चुअली आपका कर्म है। जैसे मैं टीचर हूं तो मेरा धर्म क्या है? आपको समय से क्लास देना, आपको अच्छी क्वालिटी की क्लास देना, मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन दिलाना, ये मेरा धर्म है। ओके, तो इसी तरह अलग अलग तरीके से धर्म को डिफाइन किया जाता है। तो धर्म क्या है? इस
सांसारिक जीवन से जुड़ा हुआ है ना, भौतिक जीवन की बात कर रहा है, इसी जगत की बात कर रहा है, ठीक है। अर्थ किसकी बात कर रहा है, वो भी इसी जगत की। काम, उस काम क्या बात कर रहा है, वो भी इसी जगत की वासना है ना। तो राइटर बोलता है कि ये जो तीनों पुरुषार्थ थे ना, ये जो विद्या की तीन शाखाएं हैं, चाहे धर्म है, अर्थ है, काम है, ये भौतिक जगत और उसकी समस्याओं से जुड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, वो यहाँ की बात ही नहीं कर रहा है। मोक्ष मुख्यतः दर्शन संबंधी ग्रंथों का विषय रहा है। जितने भी आप दर्शन संबंधी ग्रंथ देखेंगे या जिनकी हम आगे बात करने वाले हैं, उसका जो मेन विषय रहा है वो क्या रहा है, मोक्ष रहा है, ठीक है। इसको डिफाइन करना मतलब बहुत ही इसको डिफाइन करना थोड़ा सा बोल सकते हैं कि एक अलग लेवल पर चीजें सामने निकल कर आती हैं। तो मोक्ष मुख्यतः दर्शन संबंधी ग्रंथियों का विषय रहा है, जिसका अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से उद्धार, जिसका उपदेश सबसे पहले गौतम बुद्ध ने दिया और ब्राह्मण पंथी दार्शनिकों ने इसे आगे बढ़ाया, ठीक है। तो अब मोक्ष क्या है, मोक्ष का मतलब क्या है कि इस जन्म और इस मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लेना। मतलब ये नहीं कि मुझे अगला जन्म अच्छा मिले। मोक्ष का मतलब है कि अब आपको कोई जन्म ही नहीं मिलेगा, ना जानवर का, ना किसी कीड़े मकोड़े का, ना मनुष्य का, किसी भी रूप में आप पैदा नहीं होंगे। आप निपट चुके संसार से, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, मोक्ष बोलते हैं। और लोग इस, अब आपको लगेगा अच्छा जन्म ही नहीं होगा, बहुत मतलब प्योर चीजें, सोचने वाली समझने वाली चीजें कि आपका जन्म क्यों होता है, किसी न किसी तरह की समस्याओं से जूझने के लिए, है ना। कोई भी कितना पावरफुल हो, कोई कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, कोई कितना खूबसूरत हो, मतलब आपके अंदर कोई भी क्वालिटीज है, लेकिन आप पूरी तरह से हैप्पीनेस आपको नहीं मिल सकता है ना। चाहे आप जानवर हो, चाहे आप पेड़ पौधे हो, चाहे आप मनुष्य हो, किसी भी रूप में अगर आप आ रहे हो, लाइफ के फॉर्म में अगर आप आ रहे हो, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो इस स्ट्रगल से, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति क्या होती है, मोक्ष होती है। क्या पहली बार मोक्ष का कंसेप्ट कब आया था, पहली बार मोक्ष का कंसेप्ट आया था जब आप देख रहे थे ब्राह्मणिज्म, वैदिक टाइम पीरियड में, लेटर वैदिक में ब्राह्मण रिलीजन बहुत फल फूल रहा था। 4 वर्ण हमें दिखाई देते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो पहले ऑक्यूपेशन बेस्ड था, बाद में उसको बाय बर्थ कर दिया गया, यानी जन्म आधारित कर दिया गया। तो जब जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को किया गया, उसी समय वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई, समझ में आ रहा है। और उस समय जो ये जटिल वर्ण व्यवस्था थी, जहां बोला गया था कि जो शूद्र कैटेगरी के हैं वो ये उपासना नहीं कर सकते, वो इन चीजों को पढ़ नहीं सकते, ये सारी चीजें जब उन पर लादी जा रही थी ना, उसी समय महात्मा बुद्ध जी आए और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रतिपादन किया और बोला कि भाई आप सभी लोग जो है ना वो कनेक्ट कर सकते हैं अगर कोई पावर है उससे, ओके। और आप चाहें तो इस जीवन और इस मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। क्यों उन्होंने ऐसी बात कही, क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे अपने यंग टाइम पीरियड में, जब वो एक बोल सकते हैं किंगडम के राजकुमार थे, और वहां पर उन्होंने लोगों का दुख देखा। मतलब उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक व्यक्ति देखा जो बीमार है, एक व्यक्ति देखा जो बूढ़ा है, एक व्यक्ति देखा जो मृत है। और इन तीनों को देखते हुए उन्हें लगा कि कितना पैसा हो, कितनी सुंदरता हो, कितनी पावर हो, बीमारी हो जाए तो कुछ काम आएगा इसमें से नहीं। अब आपको कैंसर हो गया, बिल्कुल ही 4th स्टेज का हो चुका है, कितने अरबपति हो, कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते, खत्म है मामला तुम्हारा, है ना। एग्जैक्टली ऐसे ही आपको आपकी मृत्यु है, कितना कोई रिच है, कितना पावरफुल है, कितनी भी बड़ी पोस्ट पर है, क्या मृत्यु को कोई रोक पाया है, कोई मेडिसिन, कोई इंजेक्शन, कोई वैक्सीनेशन है, ऐसी पॉसिबल ही नहीं है। तो वो भी आना ही आना है। और डेथ मतलब दुख, आप तो चले गए, आपके फैमिली दुखी होगी, चाहे आप 100 साल के भी होकर मरो, वो चीजें आनी ही आनी, ठीक है। और एक उन्होंने देखा वृद्ध व्यक्ति कि आपके पास कितना पैसा है, पावर है, सुंदरता है, लेकिन आपका बुढ़ापा आएगा ही आएगा। मतलब आप 30 के हो, कितने स्मार्ट बन लो, 60 के आपको जाना ही जाना है। तो बेसिकली एक एज पे आके आपको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी, एक टाइम पे फेस करना पड़ेगा। यानी आपके जीवन में दुख आना ही आना है, बीमारी भी आनी है, वृद्धावस्था भी आनी है, और दोनों में से कुछ भी नहीं आया तो निपटना तो है ही है, मृत्यु तो सबको मिलनी मिलनी है। तो उनको लगा कि हर एक संसार में हर एक व्यक्ति दुखी है। और वही इन सारी चीजों के होने के बाद, चाहे आपके पास पैसा है, पावर है, खूबसूरती है, ये होने के बाद भी आप दुखी हो किसी ना किसी लेवल पर। वहीं उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो सन्यासी था, चुपचाप से कोने में बैठा हुआ था, मस्त आराधना कर रहा था। उसको धूप लग रही है, फिर भी चेहरे पे स्माइल है। शरीर ढकने के लिए केवल एक उसने पतला सा कपड़ा लिया हुआ है। उसको सुबह से शाम तक खाना नहीं मिला, फिर भी मधुरवाणी बोल रहा है। उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, फिर भी वो हैप्पी है। और इवन उसके सामने मृत्यु भी आ रही है, तो भी वो खुशी खुशी मृत्यु को गले लगा रहा है। तो उनके दिमाग में जिज्ञासा उठी, और फिर उन्होंने
उन्होंने सोचा कि इस दुख का अंत क्या है, इस दुख का अंत है मोक्ष, मतलब आप इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाओ तभी आप सुखी हो, और उसके लिए क्या करना होगा आपको वो हम पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में। तो बस यहाँ पर यही बोल रहा है राइटर कि पहली बार ये जो मोक्ष वाला कंसेप्ट था वो कब आया, जब बुद्धिज्म का फाउंडेशन पड़ा, और वो किसके सब्स्टिट्यूट में पड़ा, जो वैदिक टाइम पीरियड में एक जटिलता आई थी ना उसके विपक्ष में पड़ता है बुद्धिज्म का फाउंडेशन, जिसमें पहली बार मोक्ष की बात की गई। और जब ये मोक्ष वाला कंसेप्ट आया तो ये इतना पावरफुल हुआ कि लोग इसकी तरफ इतनी तेजी से भागे कि फिर आगे ब्राह्मणिज्म जो है ना उसने भी मोक्ष को काफी प्रमोट किया। ठीक है, तो बस इस बुक की शुरुआत यहीं से होती है। हमें कितना काम का समझना है कि राज्य व्यवस्था, जटिल वर्ण व्यवस्था के बीच दार्शनिकों ने लोगों के उस व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को बचाने के लिए 4 पुरुषार्थों का कंसेप्ट दिया। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम इसकी बात करता है भौतिक जगत की, और मोक्ष किसकी बात करता है, दूसरे जगत की, इस जगत से बाहर निकलने की। तो ये वाला कंसेप्ट तो हमें अलग अलग बुक्स में दिखाई दे रहा है, लेकिन मोक्ष जनरली हमें कहाँ दिखाई देता है, ये दर्शन से संबंधित जो बुक्स है ना वहां पर हमें दिखाई देता है। और पहली बार इसकी बात गौतम बुद्ध ने किया, आगे ब्राह्मणिज्म ने इसको बढ़ा दिया। ठीक है, ईस्वी सन के आरंभ में अब बात कर रहे हैं कि इसका आगे जो हम देखने वाले हैं प्रभावों में कब दिखाई देता है, ईस्वी सन के आरंभ में। तो आपको पता है टाइम पीरियड तो ऑलरेडी हम जानते हैं कैसे हमें पढ़ना रहता है। तो पहले ईशा पूर्व है, फिर 0 है, फिर ईस्वी स्टार्ट है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा, फिर 0 जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का, फिर क्रिश्चियन एरा या क्राइस्ट एरा, या फिर कॉमन एरा या एडी, अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये ईस्वी सन 0 के इधर जा रहा है। ठीक है, तो ईस्वी सन के आरंभ तक दर्शन के 6 संप्रदाय विकसित हुए। ठीक है, बोल रहे हैं हमें 6 दर्शन के संप्रदाय दिखाई देते हैं, 6 अलग अलग दर्शन दिखाई देते हैं। कौन कौन से, एक जिनका नाम था सांख्य, दूसरा योग, तीसरा न्याय, चौथा वैशेषिक और मीमांसा। ठीक है, सॉरी चौथा, पांचवा मीमांसा और लास्ट है वेदांत। तो इन 6 जो दर्शन के अलग अलग संप्रदाय थे जो बात करेगा, देखो दर्शन बात कर रहा है मोक्ष की, ठीक है, और दर्शन में भी अलग अलग दर्शन है ना, अलग अलग तरीके से मोक्ष प्राप्ति की बात करेंगे। कुछ ईश्वर को स्वीकारेंगे, कुछ ईश्वर को नकारेंगे, कुछ वेदों को स्वीकारेंगे, कुछ वेदों को नकारेंगे, लेकिन कुल मिला के जो पाथ है ना वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो एम है, जो गोल है, वो इन सभी दर्शनों का एक था, और वो एम या गोल क्या था, मोक्ष की प्राप्ति। तो चाहे सांख्य हो, चाहे योग हो, चाहे मीमांसा हो, चाहे न्याय हो, वैशेषिक हो, वेदांत हो, ये 6 के 6 दर्शन अलग तरीके की बात कर सकते हैं, पाथ इनका वेरी कर सकता है, लेकिन कंक्लूजन क्या है कि ये 6 के 6 जो दर्शन के संप्रदाय थे, इन्होंने किसकी बात की, मोक्ष की बात की। तरीका डिफरेंट है, उन तरीके को ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना और फिर इसका एंड करना है। इसमें कोई पिक्चर डायग्राम कुछ नहीं है हमारे पास में, बस इसको पढ़ो, थोड़ा थोड़ा समझो, आगे बढ़ो। सबसे पहले बात करते हैं सांख्य दर्शन की। ये क्या बात करता है देख लेते हैं। सांख्य दर्शन, इसकी व्युत्पत्ति सांख्य शब्द से हुई तथा यह सबसे पुराना है। दर्शनों में जो सबसे प्राचीन माना जाता है ना, इनिशियल स्टेज का, वो सांख्य दर्शन माना जाता है। अब देखो आपका होमवर्क क्या है, थोड़ा सा फैक्चुअल टाइप का है, और मैंने लास्ट लेक्चर में भी बच्चों को होमवर्क दिया था, रिप्लाई ही नहीं करते हो कॉमेंट सेक्शन में, प्लीज थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए। ठीक है, तो जब भी क्लास में आपसे कुछ पूछा जाए, एक तो पूरी वीडियो देखा करिए, उसके बाद से क्लास के एंड में आंसर करा करिए। बिल्कुल वीडियो देखने का मन नहीं कर रहा है तब भी देखना पड़ेगा, मतलब जो काम नहीं करने का मन कर रहा है ना तो वो करना पड़ेगा। लग रहा है यार 1 घंटे का कौन देखेगा, मतलब बड़ा बोरिंग हो रहा है, फिर भी क्या करना है, सॉल्यूशन क्या है इसका, कुछ सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि अपने मन को मनाओ और वापस से पूरी वीडियो को देखो, जहां पर मैं क्वेश्चन कर रही हूँ उसका आंसर दो, ये हमें करना पड़ेगा। अभी अभी अगर स्ट्रगल कर लिया, अभी अगर मेहनत कर लिया, थोड़ा सा मन को मार लिया, सिलेक्शन ले लोगे, फिर आराम से मौज करना है ना। तो पूरी वीडियो देखा करिए और आंसर जरूर करिए लास्ट में। ठीक है, सांख्य की बात कर रहा है, सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन था। इसके अनुसार जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई है अपितु प्रकृति से हुई है। तो यहाँ पर जो जो मैं ऐसे पॉइंट बनाऊंगी ना स्टार, इसको आपको ध्यान रखना है। सांख्य दर्शन किस पर आधारित है, क्या वो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार रहा है कि नकार रहा है। तो सांख्य दर्शन बोल रहा है कि जो पूरा का पूरा संसार है, इसको बोला जा रहा है ब्राह्मण्स के द्वारा कि ईश्वर ने बनाया है, जबकि सांख्य दर्शन बोलते हैं नहीं, ये नेचर है, इसकी उत्पत्ति प्रकृति से होती है। ठीक है, एक सुपर नेचुरल पावर है, उसने इसका फाउंडेशन डाला है, ना कि किसी ईश्वर ने। तो वो
ईश्वर द्वारा संसार की उत्पत्ति को नकारता है, बल्कि नेचर की बात करता है, नेचर को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, आगे 4वीं सदी के आसपास सांख्य दर्शन में प्रकृति के अतिरिक्त तो पुरुष नामक एक और उपादान जुड़ा। मतलब 1st सेंचुरी एडी के आसपास इसका फाउंडेशन पड़ रहा है। वहां पर जो सांख्य दर्शन था वो किसकी बात कर रहा है? नेचर की बात कर रहा है कि नेचर एक पावर है जिसने इस पूरे के पूरे अर्थ को क्रिएट किया, इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड का क्रिएशन किया है। फिर बोल रहे हैं कि 4th सेंचुरी एडी में, 4वीं सदी ईस्वी में, इसी सांख्य दर्शन में प्रकृति तो था ही, अब प्रकृति के साथ एक पुरुष भी मिल गया है। ठीक है, 4वीं सदी के आसपास सांख्य दर्शन में प्रकृति के अतिरिक्त पुरुष नामक एक और उपादान जुड़ा, और यही दोनों को सृष्टि का कारण माना गया कि प्रकृति जो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रही है और पुरुष, इन दोनों के संयोग से किसका क्रिएशन हो रहा है? पूरे के पूरे ब्रह्मांड, पूरे के पूरे सृष्टि, इसका क्रिएशन होता है। तो ये किसी गॉड की पावर को नहीं मानते, बल्कि नेचुरल पावर को मानते थे। और इसमें कहां पर चेंज आया ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, सांख्य अपने आरंभिक काल में भौतिकवादी था, फिर आध्यात्मिकता की ओर मुड़ा। हालांकि इस दर्शन के अनुसार मोक्ष यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति से हो सकता है, जिससे मानव को दुख से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो देखो, सांख्य दर्शन जो है ना, वो बेसिकली किसकी बात कर रहा है? प्रत्यक्ष की बात कर रहा है। वो बात कर रहा है यथार्थवाद की बात कर रहा है, भौतिकवाद की बात कर रहा है। ये अध्यात्म की बात बाद में करेगा। अध्यात्म मतलब कि जो एक बोल सकते हैं ना, जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो सांख्य दर्शन इनिशियली बात करता है किसकी? कि आपको मोक्ष मिल सकता है। मोक्ष कब मिलेगा? जब आपको यथार्थ ज्ञान मिलेगा। आपकी जितनी समझ होगी, वो समझ, उस ज्ञान से ही आपको मोक्ष मिल सकता है। आपको सच्चाई का पता होना चाहिए। और ये भौतिकवादी था। भौतिकवादी मतलब जो आप अपने चारों ओर देख पा रहे हैं। ठीक है, बाद में ये आध्यात्म की ओर जुड़ता है और फिर उस तरफ मूव करता है। तो ये जो 4-5 पॉइंट्स है ना सांख्य दर्शन के बारे में, ये आपको याद रखना है। वो यही है कि ये सृष्टि की उत्पत्ति मानता है किससे? प्रकृति से। बाद में प्रकृति को पुरुष से जोड़ दिया और इन दोनों के संयोग से मानव सृष्टि की उत्पत्ति हुई। अगला, ये यथार्थवाद, भौतिकवाद की बात ज्यादा कर रहा था, बाद में ये आध्यात्म की ओर मुड़ता है। ठीक है, सभी के समझ में आ गया। और इसने मोक्ष प्राप्ति का तरीका क्या बताया है? यथार्थ ज्ञान को बता रहा है मोक्ष की प्राप्ति। यथार्थ ज्ञान, यथार्थ समझ, प्रत्यक्ष रूप से जो ज्ञान मिलेगा, आपको समझ मिलेगी, वही आपको मोक्ष दिला सकता है, इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर कर सकता है। जब आपको एक समझ विकसित हो जाएगी कि रियलिटी क्या है। ओके, रियलिटी समझ आ जाएगी, मीन्स कि मैं आपको कैसे समझाऊं, ये थोड़ा सा दर्शन समझाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। जैसे कि आपके घर में एक गाड़ी है, ठीक है, और पड़ोसी के घर में एक गाड़ी है, तो आपको लगा ठीक है स्टेटस इक्वली मेंटेन हो रहा है। फिर वो ले आया 5 गाड़ी, मतलब और 2-3 खरीद ले आया, 1-2 डाउरी मिल गई, 1-2 खुद खरीद लाया। तो अब आप भी क्या लग गए? होड़ में लग गए। वो 5 लाए तो आपको तो 5 तो पूरा करना है, एक और आगे निकलना है, छठी पे आना है। तो ये क्या होता है ना, ये होता है कि समझदारी नहीं है, ना समझी है। जरूरत किसकी थी आपको? सिर्फ एक वाहन की, जिससे आप आ जा सकते हैं, वो भी एक बेसिक वाहन जिसमें आप आ जा सकते हैं। नो मैटर ही नहीं करता कि 50 लाख की है कि 5 लाख की है कि सेकेंड हैंड ले रखा है 2 लाख की है, लेकिन समझ कितनी है, समझ मतलब उसका उद्देश्य क्या है उस वाहन का, वो सबने हटा दिया। अब वहां पे बचा क्या है? वहां पे बचा है केवल मटेरियलिस्टिक लाइफ, जहां पर आप केवल ये देख रहे हो, अच्छा उसके पास 5 है, मैं भी 5 लाऊंगा, उसके पास इतने लाख की, मैं भी इतने लाख का लाऊंगा। आप समझ पा रहे हैं? तो ये जो यथार्थ से दूर होते जा रहे हैं ना, ये सांख्य दर्शन बोलते हैं कि नहीं, आपको मोक्ष तभी मिलेगा जब आपको यथार्थ ज्ञान, रियलिटी समझ में आएगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है समाज में, संसार में। कैसे ना समझ बन के लोग बैठे हुए और चीजों को कर रहे हैं, काम को कर रहे हैं। तो बस ये 4-5 पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखना है सांख्य दर्शन से रिलेटेड। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट बात कर रहे हैं न्याय की। अच्छा, आपका होमवर्क क्या है? आपको बताना है सांख्य, न्याय, मीमांसा, योगी, जितने भी 6 दर्शन की हम बात करने वाले हैं, इनके संपादक कौन थे, किसने इसकी नींव रखी थी, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, न्याय के बारे में, न्याय या विश्लेषण पद्धति का विकास तर्क शास्त्र के रूप में हुआ। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति से ही हो सकता है। न्याय भी किसकी बात कर रहा है? तर्क शास्त्र से। तर्क क्या है, रियलिटी क्या है, ये बात कर रहा है कि आपको मोक्ष मिलेगा कब? जब आपको सही ज्ञान की प्राप्ति होगी। जैसे मैंने आपको बोला ना कि आप सच में समझ जाइए कि लाइफ क्या है। जैसे कुछ बच्चे हैं, अब वो यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है,
उनकी समझ में यूपीएससी ही लाइफ है। मेरे समझ में यूपीएससी लाइफ कैसे हो सकती है? आपका एक गोल हो सकता है, आपका एक एम हो सकता है, एम्बिशन हो सकता है, वो भी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, फिर उसके बाद से कुछ और होगा। तो गोल तो आपकी लाइफ का कभी बदल सकता है ना, वो आपकी लाइफ तो नहीं बन सकता ना, बिल्कुल नहीं बन सकता। तो जब आप उसको उस वे में ले लोगे तो आपको चीज़ें बहुत लाइट लगेंगी, आपको लगेगा अरे यूपीएससी का एग्जाम देना है, ये तो जस्ट एक प्रोसेस है, हमें पढ़ना है, चीज़ों को समझना है, क्योंकि आगे हमें एक जिला संभालना है। तो आपके लिए बहुत लाइफ ना ईजी हो जाएगी, बहुत स्मूथ हो जाएगा। और यही समझ आने पे आप बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें करना बंद कर देंगे और सही ज्ञान की प्राप्ति के साथ बोल रहे हैं कि जब आपको वो ज्ञान मिल गया तो आपको जीवन मृत्यु के चक्र से अलग भगवान आपको ले जाएंगे, है ना। मोक्ष प्राप्ति का ही मतलब ये है कि आप रहेंगे नहीं, हालांकि वो ईश्वर की बात नहीं करते। तो यहाँ पर बोल रहा है कि न्याय जो है वो किसकी बात करता है? तर्कशास्त्र की। और तर्कशास्त्र के ही या फिर ज्ञान की प्राप्ति से ही आपको मोक्ष मिलेगा, ये भी यही बात करता है। इस दर्शन में तर्क का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, इसका एक एग्जाम्पल बुक में दिया गया था कि ये दर्शन क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ज्ञान मतलब क्या, तर्क मतलब क्या। इसका एक एग्जाम्पल देखता है। पर्वत अग्नि युक्त है, मतलब किसी पर्वत पे पर्वत जो है वो अग्नि को धारण किए हुए है। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? अग्नि से ही हुआ है। बेसिकली आपने पढ़ा होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसमें पढ़ा होगा तो कुछ थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा। तो अलग अलग टाइप से माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये बोल रहा है कि अगर पर्वत अग्नियुक्त है तो ऐसी कंडीशन में आपको कैसे पता लगा पर्वत अग्नियुक्त है? क्योंकि वहां से धुआं निकल रहा है, ठीक है। तो अग्नियुक्त और धुआं ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। जहां जहां धुआं रहता है, इससे आपको पता लगा कि कहीं भी कोई पर्वत अग्नियुक्त है। कैसे पता लगा? क्योंकि वहां से धुआं निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जहां पर भी धुआं निकल रहा है वहां पर क्या होगी? आग होगी। तो जहां जहां धुआं निकलता है वहां आग होती है। जैसे यहाँ पे एक रसोई घर की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा है यहाँ पर न्याय दर्शन में कि तर्क आधार, अगर आपको ज्ञान प्राप्ति हो गई तर्क पर आधारित, तो आप क्या हो जाएंगे? जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। इससे प्रभावित होकर भारतीय विद्वान तार्किक रीति से सोचने लग गए और बहस करने की ओर झुके। समझ में आ रहा है? तो ये था हमारा न्याय दर्शन। नेक्स्ट है वैशेषिक। बस इतना ही काम भर का समझो। वैशेषिक क्या है? यह द्रव्य अर्थात भौतिक तत्वों के विवेचन को महत्व देता है और सामान्य और विशेष के बीच अंतर करता है। जो कि भौतिक तत्व है ना, उस पर ये बहुत फोकस करता है। भौतिक तत्व जो भी आप अपने आसपास देख रहे हैं, जैसे पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश है, इसके मेल से नए वस्तुएं बनती है। इसका कहना है कि ये जो नेचर में ये जो चीजें फिजिकली ये प्रेजेंट है नेचर की, यही आपस में मिलकर क्या बनाती है? नई वस्तुएं बनाती हैं। इसने परमाणुवाद की स्थापना की तथा बताया कि भौतिक वस्तुएं परमाणु के संयोजन से बनती है। तो ये जो परमाणु वाला कंसेप्ट है ना, जो बाद में आपको दिखाई दिया साइंस में, उसका पहली बार जिक्र कहाँ हुआ था? वैशेषिक दर्शन में। और वैशेषिक दर्शन ने ही भारत में भौतिक शास्त्र का आरंभ किया। तो आपने पढ़ा होगा ना मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटम्स के बारे में। तो बेसिकली पहली बार जो ये कंसेप्ट है वो हमें इसमें दिख गया था। वैशेषिक जो दर्शन है, इसने बोला कि हर एक जितनी भी फिजिकली चीजें नेचर में हैं, उन्हीं के संयोजन से कुछ एक नया वस्तु बन रहा है। और हर एक वस्तु किसी न किसी किससे बनी है? परमाणु से बनी है। और यहीं से परमाणुवाद का कंसेप्ट जो है वो हमें दिखाई देता है। तो बेसिकली भौतिक शास्त्र का आरंभ वैशेषिक दर्शन से हुआ, हमें मानते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है मीमांसा। मीमांसा के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। इसका मूल अर्थ है तर्क करने और अर्थ लगाने की कला, ठीक है। इसमें तर्क का प्रयोग विविध वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का औचित्य सिद्ध। अब देखो मीमांसा जो है ना वो बेसिकली किसकी बात कर रहा है? वैदिक कर्म की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मीमांसा ये तर्क की तो बात करता है, लेकिन ये कौन से तर्क की बात कर रहा है? ये अपने तर्क का प्रयोग कर रहा है वैदिक ग्रंथों का औचित्य सिद्ध करने में, कि ये जो भी वेदों में लिखा है एक्चुअल में यही करेक्ट है और यही वो तरीका है जिससे आपको मोक्ष मिल सकता है। तो इसमें तर्क का प्रयोग विविध वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का औचित्य सिद्ध करने में होता है। मोक्ष इन्हीं वेद विहित कर्मों के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। तो ये अपना तर्क देता है, यूज करता है किसको? वैदिक ग्रंथों को सही ठहराने के लिए, और बोलता है कि इसको करते हो तो आपको इस तरीके से मोक्ष मिलता है। तर्क के साथ ये बात करता है मोक्ष की, लेकिन किसके
किसके फेवर में? वैदिक ग्रंथों के फेवर में। इसके अनुसार वेद में कही गई जितनी भी बातें हैं सभी सत्य हैं और इस दर्शन का मुख्य लक्ष्य क्या था? स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति। तथा मनुष्य ये बोलता है कि जब तक मनुष्य का पुण्य रहता है तब तक वह स्वर्ग सुख कर पाता है। मतलब जो भी आपने अच्छे काम किए हैं वो सब आपके जाकर बैंक बैलेंस बना रही है स्वर्ग में जाने के या सुख भोगने के, ठीक है। तो ये यही बात करता है, लेकिन वेदों को आधार बनाते हुए ये सारी बातें बोलता है। यह बताता है कि मोक्ष पाने के लिए यज्ञ करना चाहिए। और देखो इससे क्या होता है ना, जब ये बोलेगा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको यज्ञ करना चाहिए, वेद में ऐसा लिखा है और यज्ञ करने से ऐसा होगा, तर्क भी देता है और इसे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इससे हो क्या रहा था, जब मीमांसा जो दर्शन संप्रदाय है ये यज्ञ को प्रमोट करा था, तो इनडायरेक्टली ब्राह्मणिज्म जो है वो और पावरफुल होंगे, ब्राह्मण्स बहुत पावरफुल होंगे, यज्ञ होगा, उन्हें क्या बोलते हैं दक्षिणा मिलेगी। तो ये सब चीजें यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं। इस दर्शन से प्रभावित होकर जो ब्राह्मण्स है ना उनका स्टेटस ऊंचा हो रहा था समाज में, ठीक है। मीमांसा का प्रचार करके ब्राह्मण लोग धार्मिक कृत्यों पर अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहते थे, ओके। और ब्राह्मण प्रधान बहुस्तरीय सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे कि अगर वेद में लिखा हुआ तरीका ही है मोक्ष प्राप्ति का, तो वेद जो है वो किसको अधिकार दे रहा है? ब्राह्मण्स को। तो ब्राह्मण्स वापस से आ गया पटल पर, मोक्ष चाहिए तो हमारे पास आओ। लेकिन अब सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर तर्क आधारित बात की जा रही है कि यही क्यों आपको दिला पा रहे मोक्ष, तो उसके पीछे लॉजिक दिया जाएगा। और वो लॉजिक किस दर्शन में दिया जा रहा है? मीमांसा दर्शन। तो मीमांसा दर्शन कहीं ना कहीं ब्राह्मणिज्म को के फेवर में था, उसको प्रमोट कर रहा था। वेदांत बहुत सुंदर है, इसका अर्थ है वेदों का अंत, ओके। ईसा पूर्व 2री सदी में, यानी कि बात कर रहे हैं बीसी की, 0 के पहले वाले टाइम पीरियड की, उसमें संकलित है बद्रायण का ब्रह्म सूत्र। ये इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। ये जो आप बोल रहे हैं ना वेदांत, इसका मूल ग्रंथ हमें किसमें दिखाई देता है? ब्रह्म सूत्र में, ठीक है। इस पर 2 प्रख्यात भाष्य लिखे गए हैं। इसी जो ब्रह्म सूत्र है ना, जो इस दर्शन का मूल है, किसका? वेदांत का। इस पर 2 लोगों ने अपनी विवेचना करी है, 2 भाष्य लिखे हैं। पहला शंकर ने लिखा है 9वीं सदी में, 9th सेंचुरी एडी में, आगे 900 साल बाद। और दूसरा रामानुज ने लिखा है 12वीं सदी में, 12th सेंचुरी एडी में। इन दोनों जन का जिक्र हम करेंगे, शंकर का भी रामानुज का भी, कब? जब हम अर्ली मिडिवल पीरियड को पढ़ेंगे तो वहां पर हम इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो बोल रहे हैं यहां पर कि जो वेदांत है ना, इसका बेस क्या है? ब्रह्म सूत्र। और ब्रह्म सूत्र पर भी भाष्य लिखे, किसने लिखा है? शंकर ने 9वीं सदी में, रामानुज ने 12वीं सदी में। हालांकि इन दोनों ने इस पर भाष्य तो लिखा है, लेकिन दोनों का थॉट प्रोसेस अलग था। जहां पर शंकर बोल रहे थे कि ब्रह्मा निर्गुण है और ज्ञान को मोक्ष का कारण बताया। ब्रह्मा निर्गुण है मतलब शंकर बोलते हैं कि ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निर्गुण है, मतलब बिना आकार के हैं, ओके। मतलब जैसे आप इमेजिन करें ना कि मेरे ईश्वर इस रूप में होंगे या जानवर के रूप में, नहीं, कोई रूप ही नहीं है उनका, एक पावर है वो, ठीक है। और अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको ज्ञान लेना होगा, ज्ञान ही मोक्ष का तरीका है। वही रामानुज जब इस पर भाष्य लिखते हैं तो उन्होंने बोला कि ब्रह्म सगुण है, यानी ईश्वर का एक रूप है, एक रूप है, उनको आकार दिया जा सकता है। और मोक्ष का मार्ग किसे बताते हैं? भक्ति को बताते हैं। ईश्वर की आराधना करके, भक्ति करके, भक्ति मतलब कैसी आराधना? गा कर, नाच कर, इस तरह की आराधना भक्ति में आती है। ऐसे रिचुअल फॉलो वाले को भक्ति नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग कंसेप्ट है, दोनों ने इसी पर बात बोली है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, वेदांत का मूल आरंभिक उपनिषदों में पाया जाता है। ये जो वेदांत है ना, इसका मूल हमें कहां दिखाई देता है? आरंभिक उपनिषद। जो वेद आए ना, 4 वेद, सॉरी, जो वर्ण व्यवस्था आई थी, हमें वेदों में दिखाई दिया वर्ण व्यवस्था के बारे में, वहां पर हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया। तो वर्ण व्यवस्था की जो जटिलता आई थी ना, जो वहां पर बातें की जा रही थी, उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में हमें क्या दिखाई दिए? उपनिषद दिखाई दिए, जहां पर पहली बार ब्रह्म की बात की गई, जहां पहली बार आत्मा की बात की गई। और ये जो वेदांत है ना, इसका मूल हमें यही उपनिषद दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके अनुसार ब्रह्मा ही सत्य है, अन्य हर वस्तु माया अर्थात अवास्तविक है। तो उपनिषद क्या बोलता है, वेदांत क्या बोलता है कि जो भी सच है वो क्या है? ब्रह्म है, एक पावर है, वही रियलिटी है, बाकी सब कुछ असत्य है, अवास्तविक है। आत्मा और ब्रह्म में अभेद है। अतः जो कोई आत्मा को पहचान लेता है उसमें उसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। मतलब ये बोल रहे हैं ना कि आप अपने आप
आपको अपने सोल को, अपनी आत्मा को अगर आप पहचान लो तो एक्चुअली आपने ब्रह्म को पहचान लिया, क्योंकि वो ब्रह्म ही आपकी आत्मा के रूप में अंदर विद्यमान है। और फिर ये दोनों एक, मतलब आपने इसको पहचान लिया, मतलब आपका ईश्वर से मिलन हो गया। तो आपको सच आत्मा और ब्रह्म अभेद है, मतलब वो अलग नहीं है, एक ही है। और अपने अगर आपने अपने आप को यानी अपनी आत्मा को पहचान लिया, अंतर आत्मा को पहचान लिया, खुद खुद को समझ पाए, तो उसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। और ब्रह्म और आत्मा दोनों शाश्वत और अविनाशी हैं, कभी भी आत्मा या ब्रह्म का अंत नहीं होता है ना। आगे कर्मवाद भी वेदांत से जुड़ा, जिसमें ब्रह्म आत्मा के साथ साथ कर्म की बात की गई कि आपने जो भी कर्म कर रहे हो या पुराना किया हुआ है उसका आपको फल मिलेगा। यानी इस समय अगर आप रो रहे हो तो आप ये सोच सकते हो कि मैंने पिछले जन्म में कोई काम किया था गलत, जिसका मुझे पनिशमेंट मिल रहा है। अगर आपने इस जन्म में कुछ नहीं किया है तो आप ये सोचोगे। और अगर आप इस जन्म में कुछ गलत करके सुखी हो तो आपको क्या सोचना है कि जो मैं गलत कर रहा हूं अगले जन्म में सब मुझे चुकाना पड़ेगा। तो मैं अभी खुश हूं तो ये नहीं कि यही जन्म है, अगला भी आने वाला है वहां पर। तो ये बात करता है कर्मवाद की। तो पहले ब्रह्म आत्मा, फिर इसमें आगे कर्मवाद भी हमें जुड़ते हुए दिखाई दिया। अब लास्ट यहां पर स्लाइड एंड करते हुए बोल रहा है राइटर, जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टि। पहले आपने 6 के 6 दार्शनिक संप्रदाय के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये बोल क्या रहा है, किस चीज के बारे में बोल रहा है, वो बस उतना ही आपको याद रखना है, ज्यादा नहीं। जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टि, कुल मिलाकर ये 6 प्रकार के दर्शनों के उपदेश से जीवन के प्रति प्रत्ययवादी दृष्टि उभरी, सभी मोक्ष प्राप्ति के लिए उपाय बन गए। मतलब एक अलग सोच जो लाइफ के लिए था वो यहां से ही उभर कर आई। मोक्ष प्राप्ति का कंसेप्ट जो है वो इन्हीं 6 दार्शनिक संप्रदायों से निकल कर आता है। सांख्य और वैशेषिक, जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा, इन दर्शनों ने जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टि को प्रस्तुत किया। सांख्य दर्शन के मूल प्रवर्तक कपिल, जैसे मैंने अभी बोला ना इनके प्रवर्तक कौन थे, तो सांख्य के कपिल थे। वैसे आपको सबका लिखना है। इन्होंने बताया कि मानव जीवन प्रकृति चलाती है, ना कि कोई दैव्य शक्ति। इनिशियली मैंने बोला कि जो दैवीय शक्ति है, जो पारलौकिक बात है, उसको नकारता है। सांख्य क्या बोल रहा है, नेचर की बात कर रहा है, अभी हमने पढ़ा। तो सांख्य और वैशेषिक इन दोनों ने जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टि को प्रस्तुत करा, इहलोक को प्रस्तुत करा। ओके, जो प्रेजेंट है, जो आपको दिखाई दे रहा है, उसकी बात की इन्होंने। और इन्होंने बताया कि पूरा का पूरा जो लाइफ है ना, वो कौन चला रहा है, नेचर चला रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, भौतिकवादी विचार आजीविकों के सिद्धांतों में भी पाए गए। आगे हमें भौतिकवादी विचार कहाँ दिखाई दिए हैं, वो हमें आजीवक संप्रदाय के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। जब हम पढ़ते महावीर स्वामी के बारे में तो हमने देखा था कि क्या बोलते हैं, मक्खली गोसाल, महावीर स्वामी दोनों एक बार मिले थे और फिर आगे चल के वो जुड़ गए जैन संप्रदाय से। महावीर स्वामी और मक्खली गोसाल ने एक अलग संप्रदाय की नींव रख दी, आजीवक संप्रदाय, जो बात करता है नियतिवाद की। नियतिवाद मतलब नेचर ने सब कुछ डिसाइड कर रखा, प्री डिसाइडेड है। मैं अभी क्लास लेने आई हूँ, ये इसलिए नहीं क्योंकि मेरा आने का मन था, ये आपको क्लास लेना था इसलिए क्योंकि नेचर ने डिसाइड करा था मुझे आज प्रेजेंट होना है। जो भी मैं बोल रही हूँ सब नेचर ने डिसाइड कर रखा है, ये बोलता है आजीवक संप्रदाय। तो ये जो भौतिकवादी विचारधारा है वो हमें पहले दिखाई दी कहाँ पर, आजीवकों का जो सिद्धांत था वहां पर भी ये कंसेप्ट हमें दिखाई देता है कि सब कुछ ऑलरेडी डिसाइड है नेचर के द्वारा, जिन पर बुद्ध के समय में नास्तिक दर्शन पद्धति स्थापित हुई थी। ठीक है। परंतु भौतिकवादी दर्शन का जो प्रमुख है, जो मुख्य रूप से इसका भौतिकवादी दर्शन का जो मुख्य रूप से प्रवर्तक है, वो हम किसे मानते हैं, चार्वाक को मानते हैं। तथा इस दर्शन का नाम लोकायत पड़ा। चार्वाक ने जो भौतिकवादी की बात की थी वो एक्चुअल है जो दिखा रहा है इसके बारे में। और चार्वाक का जो दर्शन था, जो भौतिकवाद, जो इहलोक की, जो दुनिया की बात कर रहा है, इस दर्शन का क्या नाम पड़ा था, लोकायत पड़ता है। इसमें दुनिया के साथ गहरे लगाव के महत्व को दर्शाया गया। लोकायत यानी लोकायत मतलब लोगों की बात की जा रही है, इस भौतिकवादी संसार की बात की जा रही, उसकी नहीं जो इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें दुनिया के साथ गहरे लगाव को महत्व दिया गया और पारलोक में अविश्वास व्यक्त किया गया। तो जो बात सांख्य कर रहा है, जो बात वैशेषिक कर रहा है, वही बात आजीवक कर रहा है। और इसका जो प्रमुख जो उभर कर आ रहा है ना मेन, वो कौन है, चार्वाक है, जो भौतिकवाद को बहुत अच्छे से स्पष्ट कर रहा है। किसमें, लोकायत नाम से ये हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है। और इसमें वापस वही बात कर रहा है कि परलोक पर अविश्वास, वह मोक्ष को कामना का विरोधी थे तथा किसी दैवी या अलौकिक शक्ति को नहीं मानते थे।
ओके, तो मोक्ष को सॉरी, ये कामना के विरोधी थे और इनका मानना था कि कोई भी दैवी या अलौकिक शक्ति का अस्तित्व नहीं मानते थे, कि कोई एक गॉड है, कोई गॉडेस है, कोई पावर, ऐसी ऐसी पावर एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा बोलते चार्वाक। वह ब्रह्म और ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता था। उसके अनुसार यज्ञ की कल्पना ब्राह्मणों ने दक्षिणा अर्जित करने के लिए किया। तो वो जो बोल रहे हैं ना कि भाई आप यज्ञ करो, आहुति करो, जैसे हमने मीमांसा दर्शन में देखा वो कितना प्रमोट करे, तो इनका कहना था कि एक्चुअली ईश्वर जैसा कुछ है नहीं, जो है वो नेचुरल पावर है, और जो है, जो इहलोक है, यही दिखाई दे रहा है, यही रियलिटी है। और जो बोला जा रहा है कि यज्ञ के थ्रू आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो, एक्चुअली वो ब्राह्मण्स ने अपना अर्निंग का सोर्स बनाया है कि यज्ञ करोगे तभी वो जाएंगे, उनके पास ये कला है, तो आप उनको हमेशा पूछेंगे, दक्षिणा देंगे, और वो उनका एक परमानेंट सोर्स हो जाएगा, किसका, इनकम का सोर्स हो जाएगा, ऐसा इन्होंने खुल्लम खुल्ला बोला। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा सुंदर सा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जब भी आप पढ़ेंगे इस चैप्टर को, बस वो जो 6 पॉइंट्स है ना, उन्हें ध्यान रखना है। निकला कहाँ से, पहले स्टेबिलिटी लाने के लिए, लोगों के व्यक्तित्व को निखारने के लिए 4 पुरुषार्थ है, जिसमें से चौथा जो दर्शन है ना, उस सॉरी चौथा जो है ना, उसकी बात जो है वो यहाँ पर की गई है मोक्ष की, अलग अलग दर्शनों में। और ये हमें 6 दर्शन के संप्रदाय दिखाई दिए, वन बाय वन हमने इसको डिस्कस करा, जिसमें कुछ ऐसे दर्शन भी हैं जो खुद ब्राह्मणिज्म प्रमोट कर रहा है, और वो ऐसे दर्शन है जो ब्राह्मणिज्म का फेवर ले रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति बता रहे हैं, लेकिन बता रहे कैसे, वेद सही है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। वही कुछ दर्शन है जो बात करते नहीं नहीं, कुछ ऐसा ईश्वर जैसा अस्तित्व नहीं है, जैसे आपने देखा सांख्य है, वैशेषिक है, और इन पर भी आगे कुछ काम किया गया, जैसे अभी हमने डिस्कस करा। ठीक है, चारवाक के बारे में पढ़ा। तो आई होप ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। बाकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं डेफिनेटली आपका डाउट ले लूंगी, जो भी डाउट होगा वहां पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी अच्छे से रिवीजन करते रहिए। बिल्कुल हम एंड पर आ चुके हैं। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे ना मल्टीपल टाइम्स, उतना निखर कर आओगे, चाहे प्रीलिम्स में चाहे मेंस में। तो इस बुक को बिल्कुल रट जाओ, 3 बार तो एटलीस्ट इसका रिवीजन दे दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नए सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।